चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिंदी स्वराज स्थापना का 350वां दिवस, छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व को लेकर कार्यक्रम हुआ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, भारत की नींव हजारों साल पहले रखी गई। भारत अंग्रेजों की देन नहीं, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन। आज हम देख रहे हैं कि भारत अंग्रेजों की देन नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले भी जब भारत के बारे में, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, एक राजनीतिक भारत होगा, लेकिन इससे भी बृहत्तर भारत जो एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दुनिया के अंदर था, जिसे हमारी स्मृतियों ने, जिसे हमारे शास्त्रों ने एक मान्यता दी। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक देवताओं के द्वारा रक्षित जो भूमि है वह भारत है। यह आज भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व नेपाल की संसद में हुए एक हंगामे का वो देखा होगा, और वहां के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि भाई जिस चित्र पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं, वास्तव में ये सांस्कृतिक होता है, और संस्कृति को समझने में बहुत बार गलती कर लेता है। और जब संस्कृति को हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं, तो हर एक कार्य को राजनीतिक नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन भारत प्राचीन काल से ही भारत के रूप में रहा है, अनेक झंझावतों से जूझता रहा है। भारत अगर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए, झंझावतों का सामना करते हुए, हमलों का सामना करते हुए भी भारत बना हुआ है, तो इसके पीछे वह संस्कार है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे महापुरुष कौन होंगे, किन लोगों ने हमें नेतृत्व दिया था, किन लोगों ने अपने उच्च आदर्शों से हम सबके सामने एक मर्यादा का, एक आदर्श हम सबके सामने प्रस्तुत किया। भारत को आज हम देख। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यूपी में लगातार विपक्ष को कहीं ना कहीं झटके देते नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री हैं। दयाशंकर जी, पहले आप लोगों ने 2022 में आधा विपक्ष खाली किया, 2024 से आ चुकी है, राजभर को लाने में आपकी भूमिका है, सब जानते हैं। दारा सिंह चौहान आ गए हैं, अब कल सैनी लोग आए हैं, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक ज्वाइनिंग कराई गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, इसलिए बहुत सारे लोग जो मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। जो लोग राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत समृद्ध हो, भारत शक्तिशाली हो, वो लोग, हर दल के लोग, चाहे वो कोई दल इससे बने अछूता नहीं है, सभी दलों में आज भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में जो भरोसा करके लोग आना चाहते हैं, उसी कड़ी में कल बहुत ही प्रतिष्ठित और अपने अपने क्षेत्रों के बहुत ही सम्मानित नेतागण, जो अभी समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे राज्यपाल जी, और आप ये समझिए कि संस्थापक सदस्यों में जिन लोगों के परिवार और स्वयं लोग रहे हों, वो लोग आज पार्टी छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। उसमें सांसद में हैं, विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दलों के जो गठबंधन हो रहे हैं, वो अपने दलों को नहीं बचा पाते हैं, तो मोदी जी से मुकाबला क्या कर पाएंगे। आज तो कहते हैं कि 2000 के नोट थे, कितना थे, चले गए।
अब देखिए वो क्या बोलते हैं। आप देखिए 2014 में खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 17 में स्वयं मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी में भारी बहुमत से जीती। 19 में उन्होंने बेमेल गठबंधन किया, माने बसपा उनका घोर विरोधी, जो पूरब और पश्चिम कहे जाते हैं, जो एक नहीं हो सकते, उसको भी उन्होंने एक करके चुनाव लड़े, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। और 2022 में भी उन्होंने कई दलों के साथ गठबंधन किया और कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 सीट जो है विपक्ष को देते थे। तो आज जो है आज जनता ने बता दिया कि जनता किसके साथ है। तो वो कब क्या बोलते हैं आप, अब तो मोदी जी की अभी तक लहर चल रही थी, अब तो उनकी सुनामी बहेगी और उस सुनामी में जो है अपने परिवार के 1 सीटें बचा लिए थे, इस बार वो भी सीटें नहीं बचेगी। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे युवराज कांग्रेस के पदयात्रा निकालने जा रहे हैं फिर से, भारत जोड़ो पार्ट 2। क्या लगता है क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका फोकस है? देखिए उत्तर प्रदेश से उन लोगों का एक तरह से कांग्रेस साफ हो चुकी है। एक सांसद और 2 विधायकों के बल पर वो पार्टी चल रही है और कोई उत्तर प्रदेश में उनकी ज़मीन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये थे दयाशंकर सिंह जी, बताया था कि समय और राजनीति में कोई चीज़ निश्चित नहीं होता है, कभी भी कोई चीज़ हो सकती है। इंतजार करिए, 2024 का पहले है और विपक्ष को बहुत बड़े झटके लग सकते हैं। वीडियो के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। भारतीय तो वहीं यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपीएस राठौर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश में विवेकानंद योजना के तहत लैपटॉप और टैबलेट जो वितरण का उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य का है कर रहे थे। मंत्री जी, आज कितने बच्चों को आपने दिया, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का जो नारा है उसको मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नौजवानों को, 2 करोड़ विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट देने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में लगभग 20 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन, टैबलेट सब बांट चुके हैं। आज हमारे कुछ बच्चे जितने यहाँ पर आ सके, 200 बच्चों को हमने लगभग देने का काम किया है और आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम करके जो बच्चे इस लायक हैं, जो जिनको अपेक्षा है, उनको सभी को बच्चों को हम ये उपलब्ध कराएंगे। आगे 4 साल का समय और है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस बार 1 महीना उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें। राहुल गांधी जी तो जितना अच्छा है प्रचार करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को उतना ही फायदा होगा। और वो प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं, कभी ब्रिटेन चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। उनका समझ मतलब हमारी समझ से परे है। वो कितना समझदार हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से समझदारी भरा बयान देते हैं, समझदारी वाले कृत्य करते हैं। अब वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा पता चला कि महीना, 2 महीना, 6 महीना काम करेंगे और उसके बाद एक कोई बयान ऐसा दे देंगे कि उनका पूरा सब जीरो हो जाता किया धरा। तो वो मुझके उनको लेकर कुछ नहीं कहना। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए, पूरी अच्छी तैयारी है। विपक्ष ने इंडिया बनाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उसके अलावा आरएलडी भी है। मानते हैं कोई चुनौती होगी? नहीं, ये चुनौतियां तो भाई 2019 से बड़ी चुनौती क्या हो सकती। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा एक होके लड़ चुके हैं। उस समय इनकी ताकत भी थी, आज तो ये ताकत इनकी बहुत कम रह गई है। 2019 में 2 दल बहुत ताकतवर थे, तब क्या नारा ये लोग देते थे, ये कहते कि 1993 दोहराएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी ताकत दिखाई, 80 में 64 सीट जीते और बाद में बाई इलेक्शन हुए, 2 सीट और जीत गए, रामपुर और आजमगढ़। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती देने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में नहीं है और बाकी प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का डंका बज रहा है, दुनिया में पूरा लोग मान रहे हैं। तो अब हिंदुस्तान की जनता को कोई बरगला नहीं सकता, कोई बहका नहीं सकता। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि बच्चों को
टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण का जो लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है उसमें लगातार हम काम कर रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा छात्रों को अब तक इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। और जहां तक विपक्ष की यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी कितनी भी यात्राएं कर लें, उनका एक बयान ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काफी है। और जहां तक 2024 का सवाल है, पीएम मोदी का विकास, गुड गवर्नेंस और लोगों के लिए का काम ही 2024 के चुनाव के मुद्दे होंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी। प्रदेश सरकार पिछले कुछ दिनों में गर्मी से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। आज अचानक आई बारिश से नोएडा समेत कई इलाकों में गर्मी से राहत है, लेकिन झमाझम बारिश ने नोएडा के कुछ इलाकों में जलभराव भी दिखने लगा है। दूसरी ओर बारिश की वजह से इंडन नदी का जलस्तर थोड़ी और बढ़ गई है। कई दिनों से बढ़ती गर्मी के साथ कहीं ना कहीं मौसम ने भी करवट ली है। हालांकि अचानक से बारिश शुरू हो गई और नोएडा के जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं फिर बारिश में दिखने लगे हैं। हालांकि हल्की फुल्की बारिश के बाद ही नोएडा की सड़कों पर जल भराव जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगता है। अगर जो बात की जाए नोएडा के सेक्टर 63 इलाके की, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के कारण कहीं ना कहीं यातायात से लेकर तमाम जो लोगों को परेशानियां आने लगती हैं और कहीं ना कहीं वो कठिनाइयां दिखने लगती हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है और तमाम जो दिक्कतें हैं, जिस तरीके से बात की जाए नोएडा अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने तमाम तरीके से बरसात मानसून आने से पहले निरीक्षण किया था और कहीं ना कहीं साफ सफाई पर जो दावे किए थे वो दावों की तस्वीरें कहीं ना कहीं पोल खोलने लगती हैं। हालांकि आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जल भराव की तस्वीरें वो दिख रही हैं। नोएडा में जब बारिश तेज होती है तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बारिश के बाद तस्वीरें साफ कर देती हैं और कहीं ना कहीं जल भराव होने लगता है। हालांकि आप देखिए बाढ़ से प्रभावित लोग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बारिश से कहीं ना कहीं जो जल का स्तर है, हिंदन नदी का हो या यमुना नदी का हो, कहीं ना कहीं लगातार बढ़ेगा और इससे लोगों को तमाम तरीके की परेशानी होंगी। मुझे अतुल के साथ मिशन शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा।